So today our topic of discussion is data types. अब data types क्या होती हैं? Data types is basically the data that we get as input from the user या जो data हम pseudo code में use कर रहे होते हैं उसकी types. तो data types जो हमारे पास pseudo code में होती हैं वो कौन कौन सी हैं? String, character जिसे हम short form में चार बोलते हैं, real, integer, boolean and date/time. ठीक है, अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं और विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए अबाउट द डेटा टाइप्स. अब स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जो हैं, अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. अब कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? कैरेक्टर सारे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ए टू जी. सॉरी, लेट मी रेज दिस. ए टू जी और वो स्मॉल ए टू स्मॉल जी भी इसमें इंक्लूडेड होंगे. 0 to 9 इंटीजर्स एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, हैश टैग हो गया, ये सारे हमारे पास, हैश का साइन हो गया, सारे हमारे पास हैं स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक है. सो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, इनक्लोज्ड विद इन कोट्स. जो भी चीज़ विद इन कोट्स आ जाएगी इट विल बी अ स्ट्रिंग. इसकी अब एग्जांपल ले लेते हैं. हमने डबल कोट्स में ली वैल्यू. अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिख दिया ABC @1 2 3. ठीक है, तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग. मैं इसी के अंदर लिख दूँ 7 to 72 लिख दूँ तो इट विल बिकम अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसके ऊपर कोट्स आ गए. ठीक है, ऐसे हम कोई और वैल्यू ले लें, अगर मैं ट्रू लिख देता हूँ और ऊपर कोट्स दे देता हूँ तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होगी. तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मींस मोर देन वन कैरेक्टर. अब अगर आप इन सारी एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास सब के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं. इसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर. तो चार जो है बेसिकली इट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन कोट्स. ठीक है, अब वो डबल कोट्स भी हो सकते हैं, सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं. इसमें मैं ए लिख दूँ, इसमें मैं कोई न्यूमेरिक डिजिट दे दूँ और इसके अंदर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ. अब इसमें मैं डबल कोट्स दे दूँ, सिंगल कोट्स दे दूँ, सब में सेम ही बात आ गई हमारे पास कि वो कैरेक्टर डेटा टाइप होगी. इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है रियल. रियल इज़ अ डेटा टाइप दैट कंटेन्स फ्रैक्शनल पार्ट. A numeric data type that contains fractional part. जिसमें हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ होंगी, जैसे 12.5. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, -72.34, कोई भी नंबर. बट इस पर हमारे पास कोट्स नहीं आएंगे. अगर इसी के ऊपर मैं कोट्स ऐड कर दूं तो इट विल बिकम अ कैरेक्टर, क्योंकि एक से ज़्यादा हमारे पास कैरेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रिंग. इट विल बिकम अ स्ट्रिंग अगर मैं इसके ऊपर डबल कोट्स ऐड कर दूं. अब ऐसे हमारे पास इंटीजर है. इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर. ठीक है, अब उसमें हम 12 दे दें, इसमें हम 9241 कोई भी नंबर दे दें, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे मैं नेगेटिव कर दूं, तब भी ये इंटीजर डेटा टाइप रहेगी. इसके बाद हमारे पास आ गया बुलियन. अब बुलियन डेटा टाइप वो होगी जहाँ पर हम हमारे पास मैक्सिमम 2 ऑप्शंस होंगी. जैसे कि मोस्टली इसमें जो हमारे पास यूज़ होती हैं, ट्रू फॉल्स, येस नो, 0 1. ठीक है, कोई भी जहाँ पर मैक्सिमम आपके पास वैल्यूज़ में 2 ऑप्शंस होंगी, आप 2 वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हो. जैसे हमारे पास जेंडर में अगर हम मेल फीमेल की ऑप्शन रखते हैं तो इट विल ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ बुलियन. तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेयर देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस.
और वैल्यूज़, ठीक है, वहाँ पर हम बूलियन यूज़ करेंगे। अब डेट स्लैश टाइम हमारे पास तब यूज़ होगा जब हमारे पास जो डेटा टाइप इनपुट होनी होगी उसकी डेटा टाइप या डेट हो या टाइम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट करवाना चाह रहा हूँ कोई टाइम, तो टाइम की एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 12, 34, 26, इट मीन्स 12 आवर्स, दिस विल बी फॉर आवर्स, दिस विल बी फॉर मिनट्स एंड दिस विल बी फॉर सेकेंड्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं डेट की बात करूँ तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 12 जनवरी 2024, या फिर ये हमारे पास यूँ भी हो सकता है 12/01/2024, ठीक है। तो ये सारी डेटा टाइप्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये हम जब यूज़र से इनपुट कर रहे होते हैं तो हम डेटा टाइप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डेटा टाइप्स हो गई। हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को, रियल, इंटीजर, बूलियन और डेट/टाइम। ये हमारे पास सारी डेटा टाइप्स हो गई। अब फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर हम इसकी डेटा टाइप्स फिल करेंगे और यहाँ पर हम उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास एग्जांपल में लिखा हो ट्रू और इसके ऊपर कोट्स हो या फॉल्स हो, तो इट विल बी स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। अब यही मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल जैसे हमने ऊपर लिया। अगर मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है 12.5, ठीक है, और इसके ऊपर सिंगल कोट्स आ जाते हैं, तब भी इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास अगर सिंपल लिखा हुआ आ जाता ट्रू, तो मैं इसकी एग्जांपल को बूलियन लिखता कि इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन है, ठीक है। अब मेरे पास आ जाए 11, 12, 39, तो मैं इसे दूंगा डेट/टाइम। तो आप लोगों के जो मिसलिनियस प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं इन P2, उनमें हमारे पास जो डेटा टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उसमें यही चीज़ें होती हैं कि वो आपको या तो डेटा टाइप की एग्जांपल्स दे देते हैं और कहते हैं कि आप डेटा टाइप उसमें से फाइंड आउट करें कि कौन सी डेटा टाइप किसकी है, या फिर हमारे पास डेटा टाइप्स भी गिवन होंगी और एग्जांपल भी गिवन होंगी और हमने मैच करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर डेटा टाइप, ठीक है। थैंक यू।